अस्सलाम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है कि एचएचसी के ऊपर अपना अकाउंट, सेलिंग अकाउंट कैसे अप्रूव करते हैं। इट्स स्पेसिफिकली फॉर द ड्रॉप शिपर्स। जो ड्रॉप शिपर्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जो ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स हैं, तो उन्हें रिक्वायर्ड होता है कि उन्हें अथेंटिकेटेड वेरीफाइड सेलर्स मिल जाएं। तो वो हमें कहाँ से मिलते हैं? एचएचसी से। एचएचसी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है रिगार्डिंग ड्रॉप शिपर्स। इसकी बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं ड्रॉप शिपिंग के अंदर। मल्टीपल आइटम्स इनके पास अवेलेबल होती हैं। डिफरेंट टाइप के वेंडर्स इनके पास अवेलेबल होते हैं जो कि अप्रूव्ड वेंडर्स होते हैं। और ये वेंडर्स, इनकी जो प्रोडक्ट हैं वो थारोली उनको टेस्ट किया जाता है और उसके बाद उन्हें यहाँ पे सेलर अकाउंट की अप्रूवल दी जाती है। अब करना क्या है कि हमने अपना अकाउंट एचएचसी से अप्रूव करवाना है। उसके बाद जब हमारा अकाउंट अप्रूव हो जाएगा तो हम इसके थ्रू अपनी ड्रॉप शिपिंग स्टोर को, वेबसाइट को, या अगर आपने कोई पेज बनाया हुआ है तो उसके थ्रू हम अपनी जो प्रोडक्ट होंगी उनको सेल आउट करेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है कि जो एचएचसी है वो आपका अकाउंट अप्रूव नहीं करता है। उसके अप्रूव ना करने की चंद एक रीजंस हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और जो सोर्स मैं आपको बताऊंगा, जो प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह उसको अडॉप्ट करके आप जब इस पे अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 99.99% चांसेस हैं कि इंशाल्लाह आपका अकाउंट कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आपका अकाउंट अप्रूव होगा। अब है क्या कि एचएचसी रिक्वायर करता है कि मेरे पास जो ड्रॉप शिपर्स आए वो वेल एजुकेटेड होने चाहिए, वेल मैनर्ड होने चाहिए और उन्हें अपने बिजनेस की समझ बूझ होनी चाहिए। चंद एक चीजें हैं, देखिए ना, अगर मुझे किसी चीज का पता नहीं है, एक चीज की सेलिंग प्रोसीजर मुझे पता नहीं है, तो अगर मैं अकाउंट अप्रूव करवा भी लूंगा तो मेरी रिटर्न ज्यादा होगी। जो मैं क्लाइंट को, अपने कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करूंगा एचएचसी के थ्रू, इट मे पॉसिबल कि मैंने उस पर वर्किंग ही ना की हुई हो। और जब मेरी वर्किंग नहीं है तो इट मीन्स कि मेरा ऑर्डर कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो जाएगा। वो कस्टमर की तरफ से हो सकता है, वो डिलीवरी डिपार्टमेंट की तरफ से हो सकता है, जैसे कि लेपर्ड है, ट्रैक्स है, किसी रीजन की वजह से भी हो सकता है। तो चंद एक क्वेश्चंस हैं जो ये हमसे पूछते हैं और ये 3 क्वेश्चंस होते हैं। ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इनको चेंज करते हैं। अब होता क्या है कि इन क्वेश्चंस का हमने रीजनेबल आंसर फाइंड करना होता है। वो आंसर हमने वहां पे लिखना होता है। जैसे ही हम अपना जो आंसर्स हैं उस तीनों क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली उनको सबमिट करते हैं तो हमारा अकाउंट अप्रूव हो जाता है। और स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, बार बार ये कहते हैं कि आपने एआई का इस्तेमाल नहीं करना है। आंसर जनरेट, ऑटो जनरेट, सिस्टम जनरेटेड आंसर्स नहीं लिखने हैं। आपने अपनी समझ बूझ के मुताबिक इस पे आंसर करने हैं। एचएचसी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इनके पास बहुत बड़ी टीम है जो आपके क्वेरीज को रिजॉल्व करता है, आपके इश्यूज को रिजॉल्व करता है, आपके अगर कोई इशू डिलीवरी के अंदर आ रहा है उन्हें रिजॉल्व करता है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि अकाउंट अप्रूव करवाना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ। आपने वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। बीच में चंद एक ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपके लिए, अगर आप ड्रॉप शिपर हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी, बहुत फायदेमंद होंगी इंशाल्लाह। आपने एंड तक वीडियो देखनी है और मैं आपसे जो है ना वो वादा करता हूं कि इंशाल्लाह आपका अकाउंट अप्रूव होगा, 100% अप्रूव होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि जो मैंने अपना अकाउंट अप्रूव करवाया है, और ये मेरा अकाउंट है। देखिए इसके ऊपर प्रोडक्ट्स देख लें आप एचसी की। मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा कि अकाउंट अप्रूव है, ये मेरा अकाउंट है। इसी तरह मैंने डिफरेंट अकाउंट्स अप्रूव करवाए हैं। इनकी इन्वेंट्री चेक करें, इनके पास कितनी ज़्यादा आइटमें हैं, ये एसेसरीज देखें, अपीयरेंस देखें, सारी चीज़ें।
तो यहाँ पे मेरे ऑर्डर्स भी इस पे हो चुके हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको दिखा देता हूँ ऑर्डर, अगर मैं इसके ऑर्डर हिस्ट्री में जाऊँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं इस पे कितना वर्क कर चुका हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। बाकी आप भी इस पे इंशाल्लाह काम करेंगे तो फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे इसके। ये थोड़ा लोडिंग स्पीड पे थोड़ा टाइम लेगा, तो जैसे ही ये हमारे पास ये लोड हो जाता है तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मेरे पास जो ग्राफ्स वगैरह बन रहे हैं, अगर कोई मेरा ऑर्डर रिटर्न हुआ है तो वो किस तरह से है, बाकी चीज़ें सारी इसमें। ये देखें, ये देखें, ये प्रॉपर ग्राफ बन रहे होते हैं। ये मेरी अनपेड अर्निंग है, ये मेरी ट्रांजिट में मतलब अर्निंग लगी हुई है, इसमें मेरे कुछ ऑर्डर रिटर्न हुए हैं, ठीक है। और वो मैं रीज़न्स आपको बताऊंगा कि वो मेरे ऑर्डर रिटर्न क्यों हुए हैं, उनके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। तो चलते हम दोबारा स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि अकाउंट को अप्रूव वन बाय वन आपने अप्रूव कैसे करना है जी। तो पहला इनका क्वेश्चन है, हमारे पास 3 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन 1 इनका क्या है? क्वेश्चन 1 है इनका कि इन शिपिंग एंड डिलीवरी प्रोसेस व्हाट आर द रोल्स ऑफ अ ड्रॉप शिपर्स, करियर कंपनी एंड एचएचसी ड्रॉप शिपिंग टू अचीव हायर डिलीवरी रेशो। और नीचे मेंशन किया गया है, क्लियरली मेंशन किया गया है, अवॉइड कॉपी पेस्ट, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना, और एआई आंसर्स आपने नहीं देने हैं जो सिस्टम जनरेटेड होते हैं। अब आपने क्या करना है कि इसका प्रॉपर आंसर आपने लिखना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, आंसर 1 मैंने क्या करना है कि फॉलो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसीज, जो टॉप प्रायोरिटी है। हर कंपनी की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसीज होती हैं, जो भी ड्रॉप शिपिंग काम कर रहे हैं, तो बस फर्स्ट स्टेप हमने लिखना है कि हम आपकी जो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसीज को फॉलो करेंगे, नंबर 1। अच्छा, एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, जब आपने आंसर्स लिखने हैं तो ये वाली चीज़ बिल्कुल भी आपने कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। नंबर 1 हो गया। दूसरा है, इन एचएससी ड्रॉप शिपिंग डन बिफोर ऑर्डर जो है वो हम प्लेस करते हैं 10 बजे से पहले पहले बेटर डिलीवरी टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास 9 बजे का टाइम है, ऑर्डर मेरे स्टोर पे प्लेस हो गया है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं 10 बजे से पहले पहले एचएचसी पे ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। जब 10 बजे से पहले करूंगा तो मेरा ऑर्डर उसी दिन सेम डे के अंदर डिलीवरी में चला जाएगा, प्रोसेस उसका स्टार्ट हो जाएगा। अगर 10 पे कर रहा हूँ, 15 मिनट पे कर रहा हूँ, तो मेरा ऑर्डर क्या होगा, अगले दिन में जाके डिलीवर होगा। ये भी इसकी पॉलिसी का पार्ट है जो मैं बता रहा हूँ कि 10 बजे से पहले पहले आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपका ऑर्डर जो है वो 100% जो है वो उसी दिन में डिलीवर होगा, और उसी दिन के अंदर या प्रोसेस के अंदर चला जाएगा, ताकि आपकी डिलीवरी जो है उससे उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। नंबर 3, प्लेसिंग द ऑर्डर फर्स्ट कॉन्टैक्ट द कस्टमर, डन ऑल डिटेल्स लाइक एड्रेस, ऑर्डर एटसेट्रा। अब आपने क्या करना है, जैसे ही आपके स्टोर पे ऑर्डर आया है, आपने क्या करना है, सबसे पहले क्लाइंट से कंफर्म करना है, अपने कस्टमर को कॉल करनी है कि जी आपने ऑर्डर प्लेस किया है। सम टाइम ये होता है कि आपको क्लाइंट कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर जाता है, लेकिन क्या होता है कि जब आपकी प्रोडक्ट डिलीवर होने जाती है तो आप क्या कहते हो, आपका कस्टमर क्या कहता है कि जी नहीं मैंने तो गलती से ऑर्डर प्लेस कर दिया था। तो पहले 100% अपने ऑर्डर को आपने कंफर्म करना है कि आपने ऑर्डर प्लेस किया है, और उसके अंदर आपने उससे एड्रेस कंफर्म करना है कि जो एड्रेस आप मेंशन कर रहे हैं आया कि ये एग्जैक्ट है और इसमें कोई चेंजेस तो नहीं है। किसी मशहूर जगह का नाम पूछ लें उनसे जो नियरेस्ट हो। तो ये चीज़ें, इसमें यह होता है कि आपकी डिलीवरी जो है वो 100% इंश्योर हो जाती है कि आपने कस्टमर से 100% ऑर्डर को पहले कंफर्म करवाया हुआ है। नंबर 4, इन केस ऑफ ऑन डिलीवरी मेंशन कस्टमर ऑल डिटेल क्लियरली मीन्स नेम्स, कंप्लीट एड्रेस एंड एड्रेस, बोल्ड सिटी एंड एरिया एंड फोन नंबर। जो उसका सिटी है कस्टमर का उसको बोल्ड कर दें, ठीक है। एड्रेस को क्लियरली लिखें, जैसे गली नंबर फलां है, हाउस नंबर फलां है, नियरेस्ट फलां के है, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। तो जो डिलीवरी डिपार्टमेंट है वो ट्रैक्स हो या लेपर्ड हो, वो क्लियर उस पर हो जाता है। और एक चीज़ आपने जो वहाँ पे मेंशन करनी है, आपने कस्टमर का मोबाइल फ़ोन नंबर लाजमी मेंशन करना है। अब गलती क्या होती है, कस्टमर आपसे करता है व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट, ठीक है, और आप वो व्हाट्सएप वाला नंबर उठाते हो उधर लिख देते हो। इवन
होता क्या है कि कस्टमर ने वो व्हाट्सएप नंबर जस्ट व्हाट्सएप पे यूज़ कर रहा होता है, वो उसके मोबाइल पे होता ही नहीं है। तो जब डिलीवरी बॉय उसके पास जाता है तो होता ये है कि जब उसे कॉल करेगा तो नंबर तो नॉट रिस्पॉन्डिंग आएगा, नंबर नॉट रिस्पॉन्डिंग आएगा, डिलीवरी आपकी वापस चली जाएगी, ऑर्डर आपके रिटर्न में चला जाएगा। तो आप काइंडली ये इंश्योर करें कि जो नंबर आप अपने पार्सल पे लिखने जा रहे हैं वो उसका एक्टिव नंबर होना चाहिए। ये एक प्रो टिप है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये लाजमी आपने करनी है। ओके, मूव नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन केस ऑफ फेल्ड और लेट डिलीवरी, हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट द एक्चुअल कॉज रीजन? अवॉइड कॉपी पेस्ट एआई आंसर्स। अगेन वो मेंशन कर रहे हैं कि ये काम आपने नहीं करना। चलें तो ये इसके आंसर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन केस ऑफ फेल्ड डिलीवरी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टेक्ट विद करियर सर्विसेज एंड देन कॉन्टेक्ट कस्टमर। जी, आप अपने करियर कंपनी को कॉल करेंगे सबसे पहले कि जी आपने मेरा ऑर्डर डिलीवर क्यों नहीं किया है या उसकी रीज़न क्या है। आप ट्रैकिंग के थ्रू चेक करेंगे प्रॉपर। वो मेंशन कर रहे होते हैं कि आपका ऑर्डर किस वजह से फेल हुआ है। कस्टमर अवेलेबल नहीं था घर पे, वो आप ट्रैकिंग नंबर चेक करेंगे लेपर्ड पे, ट्रैक्स पे, तो आपको नज़र आएगा वो मेंशन करते हैं रीज़न कि कस्टमर जो है वो कॉल अटेंड नहीं की है या उस स्टेशन पे अवेलेबल नहीं था। इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद जब इससे करियर से आप कंफर्म करेंगे, फिर आप कस्टमर से कंफर्म करेंगे क्या आपको डिलीवरी बॉय ने कोई कॉल की है, करियर कंपनी की तरफ से आपको कोई कॉल आई है। तो आपको वो बता देंगे कि जी हमें तो कोई कॉल नहीं आई है, या हमें कॉल आई है, हम घर पे अवेलेबल नहीं थे। इन दिस केस अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप अपना ऑर्डर होल्ड पे करवा सकते हैं। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए आप अपना ऑर्डर होल्ड पे करवा सकते हैं। करियर कंपनी अपने पास ऑर्डर रखती है, फिर जैसे ही आता है फिर उसको वो डिलीवर कर देते हैं। री अटेम्प्ट का एक ऑप्शन आता है एचएससी के अंदर कि जब आपकी एक डिलीवरी फेल हो जाती है तो आप उसको री अटेम्प्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि जी नहीं, अभी नहीं, नेक्स्ट डे में इसको आप डिलीवर कर दें, कस्टमर मेरा इसको वसूल कर लेगा। बट री अटेम्प्ट करने से पहले आपने कस्टमर से 100% इंश्योर करना है कि वो अगले दिन पे अवेलेबल होगा भी या नहीं। नंबर 2, लेट डिलीवरी। फर्स्ट कॉन्टैक्ट courier services why parcel getting late and they give some reason, then contact with the अपना जो है आप उसके जो आपका बायर है, आपका कस्टमर है, उसके साथ आप कांटेक्ट करेंगे। तो इस तरह से लेट डिलीवरी को आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेन रीज़न क्या है। अगर डिलीवरी लेट हुई है तो कस्टमर ना होने की वजह से, स्टेशन पे ना होने की वजह से डिले हुई है, या फिर जो करियर कंपनी है उसकी वजह से डिले हुई है। फिर अगेन कह रहा हूं कि आपने वहां पे वर्डिंग अपनी यूज करनी है, ये वर्डिंग यूज नहीं करनी है। नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप हाउ आर यू प्लानिंग टू रन योर ई-कॉमर्स बिजनेस विद एचटीसी ड्रॉप शिपिंग। अवॉइड कॉपी पेस्ट एआई आंसर्स। सेम चीज है। सबसे पहले तो आपने मेंशन कर देना जी कि मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मैंने अपने पेजेस बनाए हैं, एफबी पेज बनाया है, इंस्टाग्राम पेज बनाया है, टिकटॉक बनाया है, अकाउंट बनाया है, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन कर देना है। फिर दूसरा आपने बताना है कि जी मेरा अपना शॉपिफाई का स्टोर है या फेसबुक पेज है, वो मैंने बनाया हुआ है, वो आप विजिट कर लें। आपने अपने शॉपिफाई पेज का लिंक और अपने फेसबुक पेज का लिंक जो है वहाँ पे शेयर कर देना है। फिर आपने मेंशन कर देना है कि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप एफबी एड्स रन कर रहे हैं 1 साल से, और आप अच्छे खासे ऑर्डर उस पर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर मेरा एचएससी पे अकाउंट अप्रूव हो जाता है तो आई एम डैम श्योर कि 100% जो है ना वो मैं इस पे काम करूंगा, अच्छा काम करूंगा, रेवेन्यू आपका भी आएगा और मेरा भी आएगा। नंबर 4, माई बिजनेस स्ट्रेटेजी इज pick low price new product and then set handsome margin on it, target related audience because return ratio reduce। तो जो भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करेंगे वो प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड नहीं होनी चाहिए मार्केट के अंदर। प्रोडक्ट ऐसी सिलेक्ट करें जो रनिंग रिक्वायर्ड आइटम हो और बार बार उसके ऑर्डर्स आते हों। रेकरिंग आइटम होनी चाहिए कि कस्टमर की एक आइटम ख़त्म हो गई है तो वो दोबारा आपको ऑर्डर करे। और एक चीज़ प्रो टिप जो आपको देने जा रहा हूँ, हमेशा वो प्रोडक्ट ऐड के लिए यूज़ करें, पहले उसको आप खुद टेस्ट करें, मंगवाएं, टेस्ट करें, उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं तो जो आपको बंदा एक बार आके ऑर्डर करेगा
वो आपका फिर रिटर्निंग बायर बनेगा, रिटर्निंग कस्टमर आपका बनेगा, बार बार उससे आपको ऑर्डर्स आते रहेंगे। ठीक है, तो ये चीजें थी, आप इसको फिलअप करें। ठीक है, ये जो मैंने चीजें बताई हैं आप इनको फॉलो करते हुए इसको फिल करें और सबमिट करें। इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आपका अकाउंट अप्रूव होगा। और अगर आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है तो मेरी जस्ट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर करना है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।